बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पैठे कद्दू के हलवे की रेसिपी। आप इसे ईद पर, बारात पर, शादी ब्याह पर, इनफैक्ट दावत पर भी बनाकर तैयार कर सकते हो और खाने में इतना मज़े का होता है कि सब खाते ही रह जाएं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैठे कद्दू को अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाल देना है, वॉश करके अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर पानी, दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना मैंने। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो पैठा कद्दू है उसका हलवे का जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। और अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है, चला लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि पैठे कद्दू का हलवा बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सो गाइस, यहाँ पर आपने सबसे पहले इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने बाकी का काम करना है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैंने इसके अंदर घी भी ऐड कर दिया है। आप पहले तो देसी घी ऐड कीजिएगा, अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तब आप डाल्डा घी भी यूज़ कर सकते हो। सो अब आप लोग देख सकते हो कि जो कद्दू का हलवा है उसमें से घी निकलना शुरू हो चुका है। मैंने इसे इतना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। सो अब हमने ये देखना है कि जब ये अच्छे तरीके से गल जाए तो हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है और चीनी के साथ हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से पका रही हूँ। आप इसे अगर दावत में बनाकर रखते हो तो यकीन जाने खाने वाले खाते ही रह जाएंगे, इतना मज़े का बन के तैयार होता है। बस मेन चीज़ इसकी भुनाई होती है। इसकी जब भुनाई हो जाती है तो आप समझें कि ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि मैं इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। इसका खूबसूरत सा येलो कलर भी आ चुका है। सो गाइस, अब मैंने इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पका लेना है। अब मेरे पास घर की फ़्रेश क्रीम, घर की फ़्रेश मलाई है और जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हम क्या करेंगे कि हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास घर में फ़्रेश क्रीम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बाहर का दूध इस्तेमाल करते हैं, उनके पास फुल फैट मिल्क नहीं होता, तो आप ये जो ऑल पर्स क्रीम्स होती हैं, डेयरी क्रीम्स होती हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर ना भी ऐड करें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इससे इसका रिच सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब मैं इसे भून लूँगी तब तक जब तक ये जो मलाई है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक कर के तैयार नहीं हो जाती। तो इसे मैं अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसे भून चुकी हूँ और ये जो है रूम टेम्परेचर पर भी आ चुका है। तो अब क्या करना है कि अब मैंने इसे प्लेट में बाहर निकाल लेना है। सो गाइस, इसका लुक देखिए कितना डिलीशियस है। यकीन जाने ये खाने में भी बहुत मज़े का था। आपने एक बार इसे ट्राई किया तो बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाओगे। इतना मज़े का और यूनिक बन के तैयार होता है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।